हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ इंग्लिश मीडियम। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर। ठीक, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने बता दिया था। जितने भी प्राइम नंबर हैं रूट में वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इरेशनल नंबर हैं। जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, यानी जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर नहीं है वो सारे के सारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर। तो हमने इसके अलावा रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे भी लोकेट करना सीखा था। तो आज हम जो हैं वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। सबसे पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है, फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक, तो ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, मैंने शुरू स्टार्टिंग की थी तब बताया था कि जो नंबर होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं अपने इमेजनरी नंबर। कौन से होते हैं, इमेजनरी नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। इनमें एक होता है रेशनल एंड सेकंड होता है इरेशनल। ठीक, इसमें फिर हमने रेशनल में मैंने और बताया था कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर, खुद क्यू, है ना, रेशनल नंबर। तो देखो, ये जो इरेशनल नंबर है ये भी किस में आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं। किस में आते हैं, रियल में। तो इरेशनल नंबर भी किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। तो इसका अपना आंसर जो है वो है क्या, ट्रू। क्या है, ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इसमें ही सेकंड पार्ट है, फर्स्ट में ही सेकंड जो है इसमें दिया गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑन इज इन द फॉर्म अंडर रूट क्यूब वेयर m इज ए नेचुरल नंबर है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो देखो ये क्या कहना चाहता है, तो देखो समझो अच्छे से। जो अपना पॉइंट 2 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ under root m where m is a natural। कैसा नंबर है, नेचुरल। ठीक, देखो अपने पास नंबर लाइन है, इसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसने बोला है रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो अपने कैसे होते हैं, केवल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। जो भी कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 यही होते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन नंबर लाइन पर क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर भी तो आते हैं। तो जो m है वो केवल रूट m है ना, m इज ए नेचुरल नंबर। तो जो नंबर लाइन पे केवल नेचुरल नंबर थोड़े होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं,
इंटीजर्स भी होते हैं, है ना, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? फॉल्स आ गया। क्वेश्चन अब इसी का थर्ड है, समझ में आया ना? इसने क्या बोला गया है? अंडर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर। अगर ऐसे बोला होता एम इज ए इंटीजर तो ये ट्रू होता, लेकिन नंबर लाइन पे केवल नेचुरल नंबर नहीं होते, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं। देखो थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी 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 ने जो फर्स्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब अपने पास इसका क्या है? कन्वर्ज आ गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, और ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि देखो रियल नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, और इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो इरेशनल नंबर थोड़ी है, ये क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। तो रियल नंबर जो होते हैं वो तो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि जो नंबर रेशनल है वो इरेशनल नहीं होगा। तो ये हो गया अपने पास अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों, ठीक है। फर्स्ट में आएगा ट्रू और दोनों वाक्यों में फॉल्स। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें गिवन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational number। तो देखो हमें बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी जितने भी क्या हैं इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट, यानी जिस पे क्या लगा हुआ वो अंडर रूट लगा हुआ वो क्या है? इरेशनल है। और फिर इसने कहा है इफ नो जस्टिफ मतलब गिव द एग्जाम्पल। तो इसका आंसर तो है नो ही। क्या है? नो। सभी जो है रूट में नंबर कैसे नहीं होते? इरेशनल नहीं होते। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं मैं, रूट 4 हमने पहले भी दे चुके हैं, रूट 9, 25, 36, ये सभी किस में हैं? रूट में है ना। और फिर भी ये कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, क्योंकि देखो 2, 3, 5, 6, ऐसे ही 16 भी आ जाएगा, 4, है ना। ये भी जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आता है ना वो नंबर क्या नहीं होते? इरेशनल नहीं होते, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे नो ऑल स्क्वायर रूट, ऑल स्क्वायर root of all positive integer of all positive integer all square root of all positive integer are irrational या integer आर इरेशनल, ठीक है। तो सभी कैसे नहीं होते? इरेशनल नहीं होते, ठीक। ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो फिर हमसे पूछा गया है इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो स्क्वायर रूट अभी अभी हमने गिवे, तो एग्जाम्पल गिवन कर देना, रूट 4, रूट 9, रूट 16,
√25, √36 है ना, जितने भी सबके क्या निकलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट अपने पास निकल के आते हैं, तुम उनके क्या लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हो। चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ठीक है, तुम कैसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इज नॉट, ठीक है। और एग्जाम्पल अपने पास ये रहे, ठीक है, इस लाइन को लिख लेना और ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रेस्पॉन्स इन द नंबर लाइन। तो देखो अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें √5 को लोकेट करना है किस पर, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो देखो कल हमने √2 और √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा था, अब हम सीखेंगे √5। तो देखो सबसे पहले एक लाइन, वही ये तो है 0 1 2 3 4 5 -1, ठीक। सबसे पहले देखो √2 को हमें क्या लेके आना है, √2 हमें लेके आना है क्या, एक हाइपोटेनियस, क्या लेके आना है हाइपोटेनियस। तो देखो मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूँ, जैसे ये अपने पास एक परपेंडिकुलर है, ये है और ये है हाइपोटेनियस। तो हमें ये हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या लेके आनी है, √5। तो √5 कब आएगी, देखो हम इसको तो ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 1, ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है, परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी स्क्वायर कर लेना। बेस का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट, कितना आ गया 5 आ गया, कितने का, रूट का, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, बेस तो लेना है 2 और इसको लेना है 1, ठीक है। तो देखो वही ये एक हम इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 0 से ही चलेंगे, तो ये तो क्या है 2, ठीक है, और एक ये आ जाएगा 1। इस लाइन को अपन यहाँ से ऐसे कर लेंगे, क्योंकि देखो √5 की जो वैल्यू होती है वो 2 से ज़्यादा होगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वही जैसे कंपास पे एक यहाँ और एक आर्क डालेंगे ऐसे, और ये जो पॉइंट यहाँ आके मिलेगा ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सॉरी √5 क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। क्या करना है, इससे पहले हमें ये साइड में रफ करके ये देख लेना है कि हमें इसको कितना लेना है और इसको, यानी बेस कितना लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेना है, ठीक है। देखो अगर हम बेस लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है 2। देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बेस 1 और परपेंडिकुलर 2, तो देखो 0 1 2 3, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से बेस लेते 1, ठीक है, तो अब जो अपना परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाता 2, और ये बनता ऐसे, और फिर जब हम यहाँ से ऐसे आर्क लगाते ना, तब ये ऐसे कहाँ था, 2 के आगे ही आता, कहाँ था 2 के आगे, तो तब भी ये लोकेट यहीं होता और अब भी यहीं हो रहा है। तो कैसे ही कर सकते हो, या तो बेस को 2 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, या फिर बेस 1 ले लो और परपेंडिकुलर 2 ले लो, तभी ये हाइपोटेनियस क्या होता है 5 होता है। तो जो भी हमें √2 √3 या √5 को लोकेट करना है ना, तो उसे हम हाइपोटेनियस बनाते हैं और फिर यहाँ से वही अपने कंपास के यूज से एक ऐसे और उसे ऐसे लाइन पे खींच देते हैं। तो अपनी जो है 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सब आप नोटबुक बना लेना और उसमें इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, है ना, अपने नोट्स कंप्लीट रखना। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।